हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड लेक्चर नंबर 19। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर्स। स्पेयर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे गॉस लॉ की मदद से। यहाँ पर हम स्पेयर्स की जो भी कंडीशन होगी उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। स्पेयर्स का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इसके ऊपर हम दो लेक्चर बनाएंगे। पहले लेक्चर में इसके डेरिवेशंस देखेंगे, दूसरे लेक्चर में देखेंगे डेरिवेशंस पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगड़ एंड दिस इज योर क्यूर सा चैनल स्टूडेंट वाला। सभी अपनी नोटबुक पेन निकालेंगे और नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आज की हेडिंग रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम देख लेते हैं ये स्पेयर्स क्या होता है। स्पेयर्स की जो कंडीशंस होती है उनके बारे में देख लेते हैं। स्पेयर्स के टाइप्स देखेंगे, स्पेयर्स कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। स्पेयर्स दो प्रकार का होगा, गुड स्पेयर और बैड स्पेयर। यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक आएगा होलो स्पेयर और एक होता है सॉलिड स्पेयर। होलो स्पेयर और सॉलिड स्पेयर। होलो स्पेयर को थिन सेल भी बोला जाता है। होलो स्पेयर को थिन सेल भी बोला जाएगा। अब इनके भी पार्ट होते हैं। इसको कंडक्टिंग या इसको मेटेलिक भी बोला जा सकता है, मेटेलिक। दूसरा हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग, जिसको आईआईटी ने क्या बोला है, डाइइलेक्ट्रिक। इसके भी दो पार्ट होंगे, वही दो पार्ट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब इसके अंदर आ गया कि कंडक्टिंग होलो स्फीयर आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर आ जाए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आ जाए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आ जाए। इनके ऊपर डेरिवेशन। इसका मतलब हम स्फीयर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो 4 पॉइंटों में निकलेगी और इन 4 में भी कंडीशन होगी। तो आपके सुविधा के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर देखो कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। इन तीनों का डायग्राम और इनका डेरिवेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन तीनों का डेरिवेशन सेम रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, होलो में तो आपको पता है, होलो में अंदर क्या रहेगा, खोखला है। अंदर से खोखला है तो चार्ज कहां पर आना है, सरफेस पे आएगा। लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग में भी आपको याद रखनी है कि कंडक्टिंग सॉलिड स्पेस दे देता है तो चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर चार्ज आएगा। इस कंडीशन में भी चार्ज सरफेस पर रहता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सॉलिड है, भरा हुआ है, तो चार्ज पूरी सरफेस पे नहीं पूरे वॉल्यूम पर होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के पास ऐसा गुणधर्म होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर चार्ज क्या होता है, सेंटर से कहा जाता है, सरफेस की ओर दौड़ा चला जाता है, सरफेस की ओर दौड़ा चला जाता है। तो इन तीनों कंडीशंस में क्या होगा, सरफेस पर क्या पाएगा, हमें चार्ज पाएगा। और एक अलग रहेगी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसके ऊपर चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पर रहेगा, तो इसका अलग केस रहेगा और इन तीनों का अलग केस रहेगा। तो क्या बोला है, escaped non-conducting solid sphere rest have same property और वो प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज resides the surface of on the sphere। इसके अंदर बोल रहा है कि ये नॉन कंडक्टिंग दिया है, हमें जो नॉन कंडक्टिंग दिया है इसको छोड़कर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को छोड़कर तीनों कंडीशंस में चार्ज सरफेस की ओर होगा। ये सब बातें हमने सिलेंडर के लिए भी पढ़ी थी लेकिन वहां पर नहीं देखा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोले, कंडक्टिंग होलो स्फीयर बोले और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर बोलते हैं तो चार्ज सरफेस पर रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए चार्ज पूरे वॉल्यूम पर रहेगा। इसका मतलब इन तीन के लिए कंडीशन सेम रहेगी और इसकी कंडीशन अलग रहेगी। इसको पॉज करके नोट करेंगे और आगे देखते हैं। इजाजत है। तुम मेरी कन्वे रहते हो, रहते हो। तो आगे हम देखते हैं, हमारी कंडीशन रहेगी आज की पहली कंडीशन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting hollow sphere slash non-conducting hollow sphere slash solid conducting sphere, इन सब के कारण आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और इन सब में चार्ज कहाँ रहेगा? चार्ज सरफेस पर रहेगा। और कितना चार्ज रहेगा? हमें चार्ज तो मालूम नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर सरफेस पर चार्ज है, इसलिए हम बता सकते हैं कि पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, एरिया पर कितना चार्ज है और उसकी एकांक लेंथ पर कितना चार्ज है, यह हम सब बता सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ सरफेस पर है तो सरफेस के लिए हम बताएंगे सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको क्या भी बोल सकते हैं, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर शॉर्ट रूप में बोला जाता है। इसका मतलब हो गया 1 मीटर 2 मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा 3 सिग्मा और a मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा a सिग्मा। इसका मतलब हमें एरिया पर कितना चार्ज है वो ज्ञात करने के लिए हमें उसको एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर स्पेयर्स के रेडियस रहेंगे हम कैपिटल आर, स्पेयर्स के रेडियस क्या रहेंगे? कैपिटल आर रहेंगे। और यहाँ पर इस तीनों कंडीशन में चार्ज कहाँ पर रहेगा? सरफेस पर रहेगा, एट सरफेस पर चार्ज रहेगा। अब इसके लिए भी हम 3 कंडीशन देखेंगे, 2 कंडीशन देख लेते हैं। पहली लिखेंगे आउटसाइड, दूसरी लिखेंगे इनसाइड। कंडीशन कौन कौन सी रहेगी? इनसाइड एंड आउटसाइड। डिस्टेंस x from सेंटर ऑफ स्पेयर। जो हमें स्पेयर दिया है उस स्पेयर से r डिस्टेंस, उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इनसाइड रहेगा तो r निकालना है, तो इनसाइड तो r इससे छोटा रहेगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आउटसाइड है, इस r से बाहर निकालेंगे, इस स्पेयर से क्या निकालेंगे? बाहर, तो इससे बड़ा मान आएगा तो इसके लिए r का वैल्यू छोटा हो जाएगा और स्मॉल r का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। यह सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो करेंगे हम अब आउटसाइड के लिए निकालते हैं। पहले हम आउटसाइड के लिए निकालेंगे और उसके अंदर आ जाएगा कैपिटल R लेस देन स्मॉल r। ठीक है, जो स्पेयर दिया है उससे बाहर की ओर निकालेंगे। पहले कंडीशन देखते हैं हम आउटसाइड, इसके अंदर r लेस देन। अब इसके लिए बनाते हैं, ये स्पेयर बना लिया मैंने। वो चार्ज कहां पर है? सरफेस पर है। चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पर चार्ज रहेगा। इसकी रेडियस दी है हमें कैपिटल आर। इसके अंदर साइज का कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, अब इससे कहाँ निकालना है? बाहर की ओर निकालना है। सेंटर से स्मॉल r दूरी पर हमें क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस लॉ की मदद लेंगे। और गॉस लॉ बोलता है मेरे लिए क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस भी हमने कैसे बनाई है? गॉसियन सरफेस भी स्पेयर बनाया है। ठीक है, कितना स्पेयर की डिस्टेंस है? स्पेयर की डिस्टेंस है स्मॉल r।
स्मॉल आर डिस्टेंस का हमें क्या क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस बनाया है। इसकी रेडियस दे दी स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर का गॉसियन सरफेस। अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस का निर्माण किया। गॉसियन सरफेस वो कैसी बनाई हमने, स्फेयर की बनाई है, जिसकी रेडियस क्या रही है, स्मॉल आर रेडियस रही है। स्मॉल आर रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हमने क्या देखा था, ई डी ए कोस थीटा इस प्रकार से निकाला जाता है। और एक देखा था हमने गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैथमेटिकली रूप क्या दिखा था, ये वाला देखा था। और गॉस लॉ की मदद से देखा, वो किस प्रकार से था, क्यों इनसाइड फ्लक्स निकाला तो वो आया था क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और जो चार्ज है वो क्या है, समान रूप से इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, समान रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहेगी, तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, समान रहेगी। और इन सभी को हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर इनका वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल मेथड बोला जाता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बनाएंगे तो एरिया वेक्टर आता है आउटवर्ड नॉर्मल का यूज किया जाता है। 3D सरफेस गॉसियन सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा डीए, ठीक है, आउटवर्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको याद रखना है रेडियली होगी, ठीक है। यदि नेगेटिव चार्ज है तो रेडियल इनवर्स हो जाएगी, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड्स हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। किताब के अंदर भी इसको बता रखा है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स होगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्स होती है, और यह सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। गॉसियन सरफेस बोलता है मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर, या फिर उसको पैरेलल लेना है। तो यहाँ पर फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के कारण प्राप्त होगी, तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंगे, इसको फील करना आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर, यहाँ पर इसी प्रकार से एरिया वेक्टर डी है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार निकालेंगे। एंगल देखो इनके मध्य, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, इसके मध्य भी एंगल 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य जो एंगल बनता है वही एंगल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो एंगल देखो यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर भी 0 डिग्री एंगल का यूज हो रहा है। तो रखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और एरिया वेक्टर डीए 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 सभी का ए हो जाएगा, और इस स्फीयर का एरिया निकालेंगे, फिर ये आ जाएगा हमें गॉसियन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसियन सरफेस के कारण, गॉसियन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ई डी ए कोस 0 डिग्री, ई डी ए कोस 0 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को बाहर cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसके कारण आ जाएगी गॉसियन सरफेस के कारण ई डी ए, और इसका डी ए का कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास गॉसियन सरफेस के कारण फ्लक्स आ गया। अब हमें साथ में ये निकालना है इसका, गॉस लॉ की मदद से फ्लक्स निकालेंगे। गॉस लॉ बोलता है क्यों इनसाइड चाहिए, लेकिन हमें क्यों इनसाइड नहीं मालूम, लेकिन हमें चार्ज पर यूनिट एरिया मालूम है। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा दिया है, चार्ज क्यों इनसाइड दे रखा है, निकालना है, और अपॉन एरिया, इसका एरिया। इस बार इस वाले का एरिया निकालेंगे, इस वाले का एरिया निकालेंगे तो कैसे आएगा, वो एरिया आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक वो निकालना था, तो क्यों इनसाइड आ जाएगा हमारे पास, क्यों इनसाइड सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ये भी बोला था, यहाँ पर ये बताया था 1 सिग्मा के लिए 1 एरिया के मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 सिग्मा, ए मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा ए सिग्मा। तो ए एरिया था, तो एरिया इंटू सिग्मा, ठीक है, एरिया इंटू सिग्मा क्या बताएगा, क्यों इनसाइड को बताएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं क्यों, तो आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब क्यों
ये वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट 4 पाई r² बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। क्या आ जाएगा, सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके स्मॉल r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के आएगी। इसका मतलब आएगा जैसे जैसे दूर जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जा रहा है। अब ये तो दे दिया, सिग्मा की फॉर्म में दे दिया। यदि आपको चार्ज बोलते, ठीक है, अब आईआईटी जेईई मेंस में और बोर्ड एग्जाम्स में अलग तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है। वो किस प्रकार से बोल देगी, इसके ऊपर पूरे पर चार्ज क्यों है, इस पर पूरे पर चार्ज क्यों है। इस बार सिग्मा ना देकर आपको बोल दिया पूरे पर चार्ज दे रखा है, सिग्मा देकर तो क्यों इनसाइड निकालेंगे। तो इस बार क्यों इनसाइड आ जाएगा अपना, क्यों तो आ जाएगा क्यों बराबर आ जाए क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करने पर आ जाएगा e डॉट 4 पाई स्मॉल r² बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन स्मॉल r²। और मैं चाहूंगा कि आप इस वाले फॉर्मूले को ज्यादा याद करो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोल देगा अंदर क्यों चार्ज देखा दे रखा है, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ इस वाले के लिए ज्यादा पूछता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन याद इसको रखना है आपको। तो ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला इसके अंदर आपको याद रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी क्या है 1/r² है। साथ में ही ये फॉर्मूला आपको पीछे कहीं पढ़ा हुआ आ रहा है, याद आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r²। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हो गया ये बोलना चाह रहा है यदि सेंटर पर चार्ज क्यों है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कितना आएगा क्यू अपॉन r² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ये आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में देखते हैं इनसाइड के लिए, इनसाइड के केस में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो देखते हैं। पॉज करके नोट करेंगे सभी। जब भी कोई लड़की देखो दीवाना बोले ओले 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 सासों सासों अब देखेंगे, अब देखेंगे दूसरी कंडीशन इनसाइड के लिए। दूसरी कंडीशन किसके लिए देखेंगे, इनसाइड। स्मॉल r का वैल्यू क्या रहेगा, कैपिटल R की तुलना में छोटा रहेगा। इनसाइड के लिए देखेंगे तो इस बार स्पेस का निर्माण करते हैं। ये मैंने स्पेस का निर्माण किया जिसकी रेडियस क्या दिए है हमें, कैपिटल R रेडियस दिए। इसका मतलब जो जिसके ऊपर सरफेस पर चार्ज दिया है उसकी रेडियस हमने ये बन गया हमारे पास स्फीयर बन गया। अब इसकी रेडियस आपको दी है कैपिटल R। इसके सरफेस पर चार्ज दिया है हमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। सरफेस पर क्या दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें निकालना है इनसाइड, स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इसकी रेडियस दे दी, स्मॉल r रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वही दो बातें हैं। ये गॉसियन सरफेस स्फीयर नुमा बनाया है, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों गॉसियन सरफेस फ्लक्स निकालेंगे तो E डॉट dA cos थीटा। तो इसका
सरफेस का क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, दूसरा निकालेंगे, एक बार इससे देखते हैं। दूसरा निकाल जाता है जी गॉसियन सरफेस क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन सबके कारण फ्लक्स निकालेंगे। तो ये फ्लक्स निकालने के लिए डीए वेक्टर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में और एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। तो इनके मध्य एंगल कितना है, एंगल 0 डिग्री। एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा गॉसियन सरफेस ई डॉट डी आ जाएगा आपके पास, ई डॉट डी आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सरफेस का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे क्यों इनसाइड, क्या निकलेगा, इसको लिख लेते हैं एक बार। ई क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट दिया है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और डीए वेक्टर, डीए आ जाएगा। अब इसका डीए 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 तो सबका एरिया। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यह आ गया आपके पास गॉसियन सरफेस का मैथमेटिकली फ्लक्स आ गया, ए 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे गॉस लॉ की मदद से फ्लक्स। तो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड इसके अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पर दिया है, सरफेस पर चार्ज दिया है। इनसाइड वाली कंडीशन में चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज सरफेस पर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लक्स का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों बराबर है, इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने पर E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई हमारे पास 0। क्यों इनसाइड, इनसाइड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 0, और आउटसाइड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटसाइड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई है। ठीक है, इतना नोट करेंगे। इसके बाद में देखते हैं हम इनका ग्राफ देखते हैं। ध्यान से देखना है, इस वाले कंडीशन में हमें अंदर चार्ज नहीं दिया, और अंदर चार्ज नहीं देने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रहेगा, अंदर चार्ज नहीं देने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। तो ठीक है, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ की नई विधि देखेंगे आज से। आज ग्राफ कुछ नए तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आर, ये रेडियस दे दी। ठीक है, और ये दे दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक स्पेयर का यूज बना देता हूँ। एक स्पेयर का निर्माण कर लेता हूँ मैं यहाँ। ये मैंने यहाँ पर स्पेयर का निर्माण किया। अब स्पेयर का निर्माण किया तो ये आ गई इसकी सरफेस। यहाँ पर क्या है, इसकी सरफेस है। तो यह वाला तो क्या हो जाएगा, इनसाइड के लिए आ जाएगा, इनसाइड के लिए आ जाएगा। और ये वाला आ जाएगा आउट साइड के लिए। ये तो क्या है, इसकी रेडियस है। तो इसकी रेडियस क्या है, आर। और ये क्या है, आर इज लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर बाहर के लिए निकाला है। तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ई इनसाइड बराबर 0 आ जाएगा। तो इसके लिए इतना आ जाएगा। सरफेस के लिए निकालना हो तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, ये सरफेस के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर सरफेस के बाहर निकालेंगे तो 1/r स्क्वायर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा, इसके लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा। तो ये हो गया आपके पास क्या दिया है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए आपके पास ग्राफ आ गया और उसके डेरिवेशंस हो गए। इसको नोट करके फिर आगे आएंगे। आगे देखो बच्चों, सबसे बढ़िया कंडीशन तो अब लेंगे हम जिसके अंदर सरफेस पर और अंदर मतलब पूरे वॉल्यूम पर वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम चार्ज से भरा हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब देखेंगे, अब आएगा मजा। खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे देखो,
आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चार्ज कहाँ रहेगा? चार्ज एट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल सरफेस भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल दिया। ठीक है, पूरी सरफेस पर चार्ज रहेगा, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज रहेगा, तो इसके अंदर आएगा रो देगा हमें। क्या देगा? रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इसके अंदर हमें देगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही दो कंडीशन करेंगे, इनसाइड के लिए देखेंगे, आउटसाइड के लिए देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनसाइड के लिए। पहली कंडीशन देख लेते हैं इनसाइड के लिए। वही स्फीयर की रेडियस हम कैपिटल आर लेंगे और स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर स्फीयर के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इनसाइड के लिए स्मॉल आर से कैपिटल आर छोटा हो जाएगा और बड़े के लिए क्या आ जाएगा? स्मॉल आर बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इनसाइड में आ जाएगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो इस बार ये मैंने स्फीयर का निर्माण किया है, ये मैंने स्पेस का निर्माण किया। ठीक है, यहां से स्पेस को बना देते हैं हम। फिर क्या करेंगे हम? एक जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके लिए भी एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। छी छी, गंदा भर गया आपकी तरह। क्या सर, हमें क्या बोला? अभी मैं डिस्प्ले करके जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। अरे आप थोड़ी ना, आप तो दिल के अच्छे हो, बच्चे दिल के कच्चे सच्चे। इस पर आपको दिया है सॉलिड, इस बार कैसा सरफेस दिया हमें? सॉलिड स्फीयर दिया है, नॉन कंडक्टिंग, और वो भी कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज कहाँ रहेगा? पूरे वॉल्यूम पर रहेगा, और वॉल्यूम पर चार्ज रहेगा तो ये मैं बना देता हूँ वॉल्यूम पर चार्ज, हल्का हल्का चार्ज, हल्का हल्का चार्ज। अब इसके इनसाइड पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर इनसाइड पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस पर। ठीक है, इसके लिए देखो इस बार क्या दिया है? इनसाइड में क्या दे दिया? चार्ज दिया है, और चार्ज अंदर वाले जो गोला बनाया है हमने, स्फीयर बनाया है, उसके ऊपर भी चार्ज दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वही एरिया वेक्टर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के मध्य एंगल 0। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, एंगल दोनों के मध्य 0 डिग्री हो जाएगा। ये सब बातें जो हमने पीछे पढ़ी थी सेम होगी। रो निकालेंगे तो रो आ जाएगा, चार्ज पर वॉल्यूम आ जाएगा। ये सब बातें निकाली थी। तो इसके अंदर निकालेंगे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स ए डी ए कोस थीटा। तो यहाँ पर एंगल हमको दिया है 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए और कोस 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा फास्ट हो रहे हैं क्योंकि ये वाली पीछे पड़ी हुई बातें हैं वाली। ई डी ए कोस 0 आ जाएगा, इसके कारण फ्लक्स आएगा वो ई डी ए आ जाएगा। डी ए कितना है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये सब हमें पीछे पड़ी हुई बातें, इसलिए थोड़ा फास्टली ले रहे हैं इसको। तो ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। गॉसियन सरफेस के कारण फ्लक्स आ जाएगा मैथमेटिकली रूप से ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब निकालना है इनसाइड, इसका गॉस लॉ की मदद से। गॉसियन सरफेस क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों इनसाइड निकालेंगे? तो चार्ज पर वॉल्यूम क्या दिया है? रो। चार्ज कितना है? क्यों इनसाइड हमें नहीं मालूम। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम देखो आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। इसका ये वॉल्यूम हो गया है। तो ये वॉल्यूम रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब क्यू इनसाइड, ये आ गया क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो गॉसियन सरफेस रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया? 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करेंगे?
इन दोनों को इक्वल करके सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तब तक के लिए मैं मेरे मार्कर को इंक पिला देता हूँ। सभी इसको बराबर पोज करके निकालेंगे। चलो मैं मानूंगा कि सभी ने पॉज करके नोट किया है। ठीक है, तो देखो सभी का यही है कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर रो 4 पाई स्मॉल आर क्यूब बट्टे 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, इससे एक बार के लिए आर बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अलग ही प्राप्त हुई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहेंगे तो जैसे जैसे सरफेस की ओर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, और बाहर जाते ही देखते हैं अभी क्या होता है बाहर जाते ही। लेकिन इसकी इस टर्म में बच्चे बहुत कम याद करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इसको मत पर दे दिया, बोला कि इस वाले में इस बार क्या बोलेगा, इस क्यों चार्ज दे दिया इस पूरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर तो हम निकाल रहे हैं तो गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी है, हम इसको कल्पना करके निकाल रहे हैं। तो इसके लिए देखो किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, हमें पता है रो क्या दे रखा है, रो क्यों सेड अपॉन 4/3 क्यों एप्सिलॉन नॉट, इसका वॉल्यूम हमको दे रखा है। तो इसके लिए निकालते हैं, हम रो की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं। ठीक है, क्यों चार्ज दिया है तब रो निकालेंगे तो क्या देगा, रो निकालते हैं क्यों अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कितना आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। ये वाले वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्यों अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 3, ये वाला 3 तो हमने लिखा ही नहीं, ये आ जाएगा 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। तो देखो कितना आ जाएगा, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आर अपॉन स्मॉल आर, क्या आ जाएगा, क्यों स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आ जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बार बच्चे ये याद करना चाहेंगे, इस बार ये क्यों नहीं याद करना चाहिए, लेकिन आपको याद यही करना है। ये बड़ा हो तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पर खजूर, तो हमें यही याद करना है। ये वाला तो बहुत कम पूछता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे देता है और इस पर डेरिवेशन सीधा पूछेगा। तो ये वाला याद कर लिया तो क्यों की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करके भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एज और जो भी आप याद करना चाहोगे मैं तो इसको याद करने का आपको सजेशन दूंगा। कितना आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के आया है। तो इसके बारे में सभी पहुंच करके नोट करेंगे। फिर देखते हैं आउटसाइड के लिए क्या कहानी है, फिर देखेंगे आउटसाइड के लिए क्या कहानी हमें दे रखी है। चलो मैं मानूंगा कि सभी ने पहुंच करके नोट किया। यहाँ पर क्या है, आपको अपने आप को जांच भी करना है। कैसे करोगे सर जांच, जांच इस प्रकार से करेंगे जैसे मैंने बता दिया, आप लोगों ने समझ भी लिया। तो आप क्या करो, इसको खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। एक बार नहीं आ रहा है 2 बार से करो, 2 बार नहीं आ रहा है 3 बार, 4 टाइम्स, इस प्रकार से करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो ये इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना समझ में है, आपको कितना समझ में है। इसको खुद से आप मेहनत भी करो। ठीक है, फिर अगर समझ में नहीं है तो फिर वीडियो को स्टार्ट से देखो, फिर पुनः ऐसी घटना बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल आर का दिया, तो इस बार आउटसाइड के लिए निकालना है। तो इस बार आउटसाइड के लिए निकालेंगे तो ये आपको एक गोला दे दिया। ठीक है, ये गोला दे दिया, सर गोला कम अंडा लग रहा है, अब तो लग रहा है गोला, हाँ सर अब गोला लग रहा है। देखो तो अब बाहर की तरफ निकालेंगे, इसके कारण ये आर रेडियस दी है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा,
कौन कौन बता सकता है, किसने पॉज करके नोट किया है, किसने निकाला है बाहर, स्मॉल आर रेडियस इसकी दी है। तो वही कंडीशन लगाएंगे, बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आउटवर्ड्स रहेगी, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड रहेगा, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। किस प्रकार गॉसियन सरफेस के लिए लगाएंगे, ई डॉट डी ए cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट रहेगी हर जगह पर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी और इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब तो मैं भी बोर हो गया इसको कर करके। ठीक है, इसको आ गया ई 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इनसाइड में चार्ज कितना दिया है, क्यों इनसाइड अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना देगा हमें 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। ठीक है, ये वाला आपको इसका वॉल्यूम दिया है, ये वाला वॉल्यूम इसके अंदर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो क्यों गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे, क्यों गॉस लॉ की मदद से, तो क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड का वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब बटे ये वाला वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने पर हमारे पास आएगा ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बाहर की तरफ सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर के आया है। लेकिन आप ये याद नहीं करना चाहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसके ऊपर चार्ज क्यों दे दिया, क्यों चार्ज दिया, तो क्यों इनसाइड का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, क्यों इनसाइड का वैल्यू क्यों प्राप्त हो गया, तो क्यों अपॉन आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्यों चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो पीछे की 3 कंडीशन की है उनके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्राप्त हुआ है, हमने जो पीछे की कंडीशंस की है उनके बराबर ही हमें ये कंडीशन प्राप्त हुई है। इसका मतलब आउटसाइड के लिए आप कोई भी कंडीशन निकालो, आउटसाइड के लिए आप सॉलिड लो या फिर आप होलो लो, सभी के लिए कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इनसाइड के लिए कितना प्राप्त हुआ था, इनसाइड के लिए भी पीछे देख लिया अभी। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको नोट करेंगे और इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे नारी आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। पहले ग्राफ बनाते हैं फिर बताते हैं। ये मैंने बना लिया गोला स्फीयर, ठीक है, आर रेडियस का स्फीयर बना लिया, ये इसकी सरफेस हो गई, सरफेस आर हो गया, ये स्मॉल आर आउटसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये और इसके अंदर आ जाएगा स्मॉल आर, ये इनसाइड के लिए आ जाएगा और ये आउट साइड के लिए आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो क्या आएगा एक स्ट्रेट लाइन, और बाहर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। सरफेस के लिए निकालेंगे तो सरफेस के लिए यहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या रखोगे, कैपिटल आर रखते सरफेस के लिए प्राप्त हो जाएगी। ये आ गया आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेस के कारण ग्राफ आ गया और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्राप्त हो गई। अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, अब इन दो केसेस देखे हैं, आउटसाइड इनसाइड सॉलिड के लिए और होलो के लिए। जो केसेस देखे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली दी है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो अब इसके अंदर तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। यदि बोल दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है यहाँ कम है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण इनसाइड और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो अभी देखते हैं। यह क्या है, आईआईटी का मेंस का बहुत ही प्यारा सवाल है।
उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो हर बार ये पूछता भी है इसके बाद, हर 1-2 साल में। ठीक है, बोर्ड क्लास का मैटर यहाँ तक का। अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, तो बोर्ड क्लास वाले यहाँ से ले सकते हैं छुट्टी। अगले लेक्चर में मिलेंगे, और पढ़ना जरूर पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। लेकिन अगले लेक्चर में करते हैं हम मुलाकात। अगर मजा आ रहा है तो सर जुड़े रहेंगे सभी, ठीक है। देखते हैं अब नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। मे बी दिस लेक्चर इज लास्ट एंड मे नॉट बी दिस लेक्चर लास्ट, सेकेंड लास्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड solid non conducting sphere, ठीक है। इस बार बोल दिया कि आपको क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, और वो चार्ज भी कैसा है, सरफेस भी कैसी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेस दिया है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा भी बोल सकता है, डाइपोल भी बोल सकता है, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं आपको, और क्या बोल सकता है, नॉन मेटेलिक भी बोल सकता है। ये तो आपको समझना है, इसको फील करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली। यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ सेंटर पर कम है, फिर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, या बोल देगा सेंटर की ओर आ रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, ये कैसे बोल सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। लेकिन हम ले रहे हैं सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चार्ज तो पूरे वॉल्यूम पर रहेगा, क्यों रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम पर रहेगा, और वॉल्यूम पर भी चार्ज बदलता रहेगा, तो इसको मैं दे रहा हूँ रो बराबर रो नॉट आर, ठीक है। आर रेडियस पर कितना चार्ज है, रो नॉट आर है, ठीक है। ये तो आर रेडियस के लिए लिया है, फिक्स हो गई आर रेडियस, लेकिन आगे देखो फिक्स फेल कराते हैं, लेकिन चेंज हो रहा है, उसके लिए हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, रो नॉट आर लेंगे। ये ले लिया हमने, इनसाइड के लिए निकालें, पहले निकालते हैं इनसाइड के लिए। पहले निकालेंगे इनसाइड के लिए, चार्ज है वो सरफेस पर पूरे वॉल्यूम पर है, और जो वॉल्यूम पर है वो भी क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं दिया गया। ये स्मॉल आर हो गया और ये कैपिटल आर हो गया। अब इसके अंदर आपको फ्लक्स निकालना है, तो इसके अंदर आप निकाल लोगे इसका मैथमेटिकली, तो आप निकाल लोगे ई डॉट डी ए, ठीक है, कोस ठीक 0 डिग्री, ठीक है, ये वाला निकाल लोगे। यहाँ पर फ्लक्स आएगा ई, और ये एरिया वेक्टर हो जाएगा डी ए, एंगल हो जाएगा इनके मध्य 0, यहाँ पर भी फ्लक्स आ जाएगा ई डी ए, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये वाली तो पीछे की है वही घटना है, सेम अंदर की तरफ यह निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी डी ए, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसका वो एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास गॉसियन सरफेस के कारण फ्लक्स आ गया, मैथमेटिकली रूप से आ गया, ठीक है। अब निकालना है हमें गॉस की लॉ की मदद से, गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे, तो क्यों इनसाइड बोलेगा वो क्या बोलेगा, क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलेगा, तो क्यों इनसाइड हमें निकालेंगे, रो इक्वल टू चार्ज पर क्यों इनसाइड अपॉन वॉल्यूम 4 अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार निकालोगे, और ऐसे निकालोगे आपका हो जाएगा गलत, ऐसे निकालोगे गलत, क्यों,
क्योंकि इस बार चार्ज मैंने बोलते यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, हर जगह बराबर नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आपने ये लिया, ठीक है, रो की वैल्यू रख दोगे आप, रो नोट आर, तो आप ये तो हो गया कि आपने आर डिस्टेंस इस वाले के लिए फिक्स ले लिया। ये तो आर डिस्टेंस पर हमने जो वॉल्यूम चेंज किया है, जो चार्ज चेंज किया, वो तो इसके लिए फिक्स हो गया। हर के लिए कहाँ पर आया, और हमें हर के लिए निकालना है इसके स्पेस के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पीछे वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना है। पीछे वाली कंडीशन नहीं है, पीछे वाली कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या यहाँ निकालो, यहाँ हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड समान आना है अंदर की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर चार्ज बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, और चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कम चार्ज है, यहाँ ज्यादा 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 बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इस प्रकार से न कर हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो क्या करते हैं। मैं ये मान लो गॉसियन सरफेस को बाहर बना लेता हूँ एक बार के लिए। यहाँ मैंने गॉसियन सरफेस को बना लिया, ये मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस बनाई स्मॉल आर रेडियस की, ठीक। ये स्मॉल आर रेडियस की मैंने गॉसियन सरफेस का निर्माण कर लिया। चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये आपको मालूम है, ठीक। अब इसके कारण कैसे निकालेंगे, अब देखो मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्या कर सकता हूँ, ये गॉसियन सरफेस निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा और सरफेस निकाल सकता हूँ, तो उन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा और सबको जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब इनका क्या करना पड़ेगा, इनको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा मेरे को। इसकी मैंने एक स्लिप काट ली, ठीक है, इसको डी आर मोटाई की और डी क्यू चार्ज की मैंने क्या किया है, एक एक स्लिट काटी है मैंने, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है, डी आर मोटाई है। और करूंगा हमें डी क्यू ज्ञात करना है, तो क्या निकालेंगे, रो डीवी निकालेंगे। और रो डीवी डीवी कैसे निकाला जाएगा, अब इसको मैं काट लेता हूँ, इस स्लिप को मैं काट कर एक सीधी स्ट्रेट लाइन के रूप में दर्शाता हूँ, ये ऐसे होगा। इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगा। अरे ऐसा बनेगा, इसको फील करो, देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर इसको इस प्रकार से, ये 3D में बनेगा, 3D में इस प्रकार से बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इसका क्या आ जाएगा, इसका डीवी आ जाएगा। तो डी क्यू का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, और रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट आर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ये क्या 4 पाई आर स्क्वायर लेंथ, और इसकी ये आ जाएगी डेप्थ, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे एरिया इंटू इसकी डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ से क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, रो नॉट 4 पाई आर क्यूब डी आर हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने स्लिट काटा, और स्लिट का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है, और डी आर इसकी डेप्थ है। इसकी चौड़ाई कितनी ली थी हमने, डी आर ली थी, और इन दोनों का एरिया को और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रखने पर रो नोट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास डी क्यू की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्यों इनसाइड, क्यों इनसाइड, और क्यों इनसाइड किस प्रकार से आएगा, इसका इंटीग्रल करने पर, इस पर हम क्या 0 से 8 डिस्टेंस तक की क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्लिट काट सकते हैं, अल्पांश काट सकते हैं 0 से 8 डिस्टेंस तक का। तो यह आ जाएगा 0 से r रो नॉट 4 पाई स्मॉल आर क्यूब डी आर। रो नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है, क्यों इनसाइड कितना आ जाएगा आपके पास, क्यों इनसाइड आ जाएगा रो नॉट 4 पाई कांस्टेंट, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे आर की पावर 4 अपॉन 4 0 टू आर, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 4 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो नॉट पाई आर की पावर 4 आपके पास क्यू इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी। क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आई आपके पास, रो नॉट 5 आर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम गॉस लॉ की मदद से क्या करेंगे, हम गॉस लॉ की मदद से फाइन फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी, रो नॉट 5 आर की पावर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर कर कर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान याद करेंगे, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करो, यहाँ पर क्या है, जगह कम पड़ गई, इसका इसका उसका जगह है कम, तो क्या करेंगे, इसको
ए डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बार बचेगा, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, रो नोट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है हमारे पास इनसाइड, कितना है, इनसाइड रो आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इनसाइड के अंदर आप फिर से आपको देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब आउटसाइड के लिए सेम कंडीशन होगी, सेम पीछे जो कंडीशंस की है वही सेम कंडीशन होगी आउटसाइड के लिए भी, और इसी प्रकार आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक ना एक दिन हासिल करूंगा मंजिल को, कि एक ना एक दिन हासिल करूंगा मंजिल को, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। तो पढ़ते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, आपको ये सभी ध्यान में रखना है। और आगे का लेक्चर डेफिनेटली किसके ऊपर रहेगा, इसके न्यूमेरिकल रहेगा, और अगला लेक्चर लास्ट